फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। आज टाटा पावर के स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे जो असली वजह है वो किसी को भी पता नहीं है। ये गिरावट क्यों हुई? काफी लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने डील की है उस डील की जो वैल्यूएशन निकाली गई है वो बहुत ही कम है और इस वजह से ये गिरावट हुई। लेकिन इसकी असली वजह कुछ और है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वाकई में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई और क्या गिरावट आगे भी जारी रहने वाली है या फिर तेजी आएगी। क्या स्टॉक इस समय निवेश के लिए अच्छा बन रहा है या फिर हमें माल अभी बेच देना चाहिए? जिस तरह से शानदार तेजी बनी है, क्या आने वाले समय में बड़ी गिरावट होगी? तो आखिर टाटा पावर में हमें क्या करना चाहिए? क्या टाटा पावर में हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो बहुत सारी बातें जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ब्रोकरेज हाउस का क्या कह रहा है और क्या वाकई में टाटा पावर में इस समय हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और जिस तरह से बाजार में गिरावट जारी है, क्या ये और चलने वाली है या फिर बाजार में फिर से तेजी आ सकती है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक ओपन हुआ 267 पर, यही दिन भर की हाई है। लो बना 252 का और अंत में 258 पर क्लोजिंग रही, जहां पे 5.53% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 8 मई 2020 को ये मात्र 28 पर था, यानी काफी अच्छा ये रिटर्न दे चुका है। 28 रुपए का स्टॉक फिलहाल 258 पर है, तो बहुत ही शानदार रिटर्न है 2 साल में। अगर पिछले 1 साल का भी हम इसकी शानदार प्रदर्शन को देखें तो बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। 93 रुपीज़ की प्राइस इसकी 19 अप्रैल 2021 को, तो उस हिसाब से भी बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। खाली हम 1 महीने के पहले की भी इसके प्रदर्शन को देखें तो 227 की प्राइस थी मंडे 21 मार्च को, तो काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे चुका है। आप 2 साल के हिसाब से देखो, 1 साल के हिसाब से या फिर 1 महीने के हिसाब से इसने शानदार रिटर्न दिया है। और इसी वजह से यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। इसने जो हाई बनाया था वो करीब 290 के आसपास था, यानी 300 से स्टॉक जाके आया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गई है किसी बड़े फंड हाउस ने, जिसके आंकड़े हम आज आगे डिस्कस करेंगे, जिसको आपको भी समझ में आएगा कि बाकी में गिरावट की वजह बनी है बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली, और ये थी एक्चुअल में प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 44,76,000 का वॉल्यूम और सामने 15,20,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.97% है। एनएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 8,98,19,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,41,96,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 26.94% है। अगर वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और इसका वेडनेसडे को 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम लगभग 3 गुना बढ़ चुका है और ये भयंकर वॉल्यूम के पीछे वजह यह है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की गई है बड़े फंड हाउस ने। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया। काफ़ी समय के बाद इतना भारी वॉल्यूम है टाटा पावर में। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जो शानदार खबर निकल कर आई है कि टाटा पावर की जो सब्सिडियरी कंपनी है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें 4,000 करोड़ रुपये का नया निवेश किया जाएगा। ये यूएस बेस्ड कंपनी ब्लैक रॉक कर रही है और साथ में मुबादला, ये 2 कंपनियां मिलकर 4,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इसमें 10% की स्टेक लेंगे। इस सब्सिडियरी कंपनी में उनका 10% का हिस्सा होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला टाटा पावर को, क्योंकि टाटा पावर जो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी 4 से लेकर 5 गीगावाट का और नया कैपेसिटी ऐड हो जाएगा और इनकी जो 4 गीगावाट की जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें इस पैसे का फंड का इस्तेमाल होगा। तो लगातार टाटा पावर को अपने फंड की जरूरत है, क्योंकि टाटा पावर एक तरफ तो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ा ही रही है, दूसरी तरफ उनका ईवी चार्जिंग का कारोबार भी है और इनके लिए फिलहाल फंड की जरूरत है। तो ये जो फॉरेन फंड है जो इनमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस भी 2 धड़ों बटे हुए। एक तरफ तो कह रहे बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउस वो कह रहे कि ये जो वैल्यूएशन निकाली गई ये बहुत कम है और इस वजह से यहाँ पे आने वाले समय में इसकी प्राइस और नीचे आएगी, गिरावट हो सकती है टाटा पावर के शेयर में। लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस है जैसे एडवाइज का कहना है कि ये फेयर वैल्यू का स्टॉक है और आने वाले समय यहाँ पे और प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ेगी। अब उनका कहना है कि 2.5 से लेकर 3x तक बढ़ सकती है आने वाले समय में 3 से 4 साल में, यानी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन निकाली गई है, इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है टाटा की रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उनका टोटल वैल्यूएशन 34,000 करोड़ रुपये की निकाली गई है और जो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि ये वैल्यूएशन ही बहुत कम है और इस वजह से ये जो प्राइस है वो हमें ज़्यादा लग रही है और इस वजह से यहाँ पे प्राइस में गिरावट हो सकती है। तो उनका कहना है कि ये वैल्यूएशन काफ़ी कम है और इस वजह से गिरावट होगी। तो यहाँ पे जो IIFL की सिक्योरिटीज़ की तरफ से डाउनग्रेड की गई इसकी प्राइस को और उनका कहना है कि स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आज आप निफ्टी एनर्जी में तेजी थी बाजार में 28,423 का स्तर हमने देखा, करीब 0.81% की शानदार तेजी थी। उसके बावजूद भी टाटा पावर में बहुत बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह बनी है बाजार में बड़ी गिरावट, यानी आज सेंसेक्स में 57,166 पर क्लोजिंग रही, 1,172 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.01% बाजार गिरा। और इस गिरावट की वजह से
जो बड़े बड़े फंड हाउस ने निवेश किया हुआ था टाटा पावर में, उन्होंने सोचा कि काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है और जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट शुरू हुई है तो टाटा पावर में भी कभी भी बड़ी गिरावट हो सके, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा। और ये लाजमी है, इतनी शानदार प्रॉफिट मिली है कम समय में कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। और ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसी वजह से आज ये गिरावट हुई है, न कि इसकी वैल्यूएशन की वजह से। वो सब बातें हवा हवाई है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक डील बड़ी शानदार हुई थी और उसकी वजह से तेजी बन सकती थी, लेकिन बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और ये आंकड़े गवाह है इसके, तो उसको हम बात डिस्कस करेंगे। तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 257 की प्राइस से करीब 2,16,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर उसी समय ने 9:15 पर 257 की प्राइस से 1,61,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर उसी समय यानी 9:15 पर 259 की प्राइस से करीब 2,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर उसी समय यानी 9:15 पर आप देखोगे तो 261 की प्राइस से 2,82,000 शेयरों की एक और डील हुई। और आप देखोगे ये सारी की सारी बिकवाली हुई है और सामने खरीदार बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार इन्होंने अपना माल बेचा है। फिर देखोगे आप तो 9:15 पर यानी उसी समय 257 की प्राइस से 2,93,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसी समय यानी 9:15 पर 259 की प्राइस से करीब 5,44,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई और यहाँ पे कुछ खरीदारी भी है, सारी की सारी बिकवाली नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 9:16 पर 260 की प्राइस से 3,90,000 शेयरों की एक और बहुत बड़ी डील हुई। तो आप देखोगे कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। और फिर आप देखोगे 10:57 पर 259 की प्राइस से 5,68,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 11:06 पर 259 की प्राइस से 4,13,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 12 बजे 257 की प्राइस से 2,04,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर 12:15 पर 256 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देखो कि बड़े बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी आज बिकवाली की है। फिर 12:39 पर करीब 255 की प्राइस से 2,08,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर आप देखोगे तो 12:39 पर ही 254 की प्राइस से 2,12,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। आप देखोगे फिर प्राइस गिरना शुरू हो गई है क्योंकि इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके माल बेचा, एक साथ में नहीं बेचा। अगर एक साथ में बेचे तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके अपना माल बेचा और फिर जैसे जैसे बाजार आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पे प्राइस के अंदर गिरावट शुरू हो गई। फिर देखोगे तो फिर 2:21 पर 258 की प्राइस से 2,81,000 शेयरों की एक और डील हुई। तो आज आपके सामने बात ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है और इसी वजह से जो वॉल्यूम है वो 3 गुना बढ़ा है और इस बिकवाली की वजह से ही यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, न कि इस गिरावट की वजह वो डील है। डील पॉजिटिव है और इसकी वजह से तेजी बन सकती थी कम से कम 5% की, लेकिन ये जो 5% की गिरावट है ये बड़े फंड हाउस की बड़ी बिकवाली है। तो इसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन जरूर आएगा क्योंकि बाजार में एफआई बिकवाल बन चुके हैं, लेकिन डिप में खरीदारी करके रखे ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। आने वाले समय में आपको ये मालामाल कर देगा। कम से कम 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, ये 1000 को आराम से टच करेगा। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 208% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 265% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 165% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 7.86% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 11.28% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 0.5% की गिरावट है। ओवरऑल इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लोगों को मालामाल कर दिया। अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला, आंकड़े बहुत ही शानदार हो सकते हैं। पिछला हमने क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट देखा बहुत ही बेहतरीन था। रेवेन्यू इनका 10.91,000 को भी निकल कर आया था, जहां पे 43.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 425.81 करोड़ बिज रही, जहां पे 71.55% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.9% रहा, जहां पे 19.27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही शानदार इन्होंने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया था और क्वार्टर 4 इससे भी बेहतरीन हो सकता है, तो बिल्कुल इसमें निवेश आपको करना चाहिए। अब आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बात ध्यान रखें, बाजार में गिरावट की संभावना पूरी बनी हुई है और इसीलिए जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और न तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा के आगे चले, ताकि अगर बड़ी गिरावट हो तो आपका सौदा कट जाए और आपको लॉस ना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बिल्कुल बने रहे, आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को एक बार हम देखें तो यहाँ से और गिरावट शुरू होती है तो 270 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो 267 तक स्टॉक जाएगा और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 262 तक जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बनता है तो 278 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 283 की प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ पार होगी तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस इसका 286 का है। अगर ऐसा हो गया तो फिर स्टॉक 300 के पार जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो नेगेटिव वातावरण बना हुआ है और गिरावट हो सकती है। तो इसलिए आपको इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये स्टॉक वाकई में मजबूत है और जिस तरह से इनका कारोबार आगे बढ़ रहा है ये कंपनी आगे जाके कमाल करेगी। और टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी है, लगातार रिजल्ट अपना अच्छा पेश कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का इनका जो परंपरागत ऊर्जा का जो बिजनेस है वो भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। उसके पीछे वजह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है तो उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। साथ में इनका जो
ईवी चार्जिंग का बिजनेस और सोलर रूफटॉप का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करा है। ये कंपनी कमाल करने वाली है, तो निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।